हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर पहलवान गुरुद्दीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं संध्या राजपूत, हिंदी प्रवक्ता, हिंदी विभाग, पहलवान गुरुद्दीन ग्रुप ऑफ कॉलेज पनारी ललितपुर। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आज का हमारा नया टॉपिक है पंचलाइट नामक कहानी। यह कहानी एमए के लिए बहुत ही उपयोगी एवं महत्वपूर्ण है। यह कहानी विविधा नामक किताब से ली गई है, अर्थात कहानी विविधा नामक किताब का यह एक टॉपिक है पंचलाइट, जिसे फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा है। अब हम जानेंगे पंचलाइट का कथासार। तो क्या हुआ, पिछले 15 महीने से दंड जुर्माने के पैसे जमा करके महती टोली के पांचों ने पेट्रोमैक्स खरीदा। अर्थात यहाँ क्या होता है, एक गांव में 2 टोलियां हैं। तो एक टोली ने 15 दिनों से जुर्माना के पैसे इकट्ठे कर करके, चंदा के पैसे इकट्ठे करके एक लाइट खरीदी जिसका नाम था पेट्रोमैक्स। इस बार रामनवमी के मेले में गांव में जब मिलाकर 8 पंचायतें हैं, हर एक जाति की अलग अलग सभा चट्ठी। अर्थात यहाँ क्या हुआ कि वो पंच लाइट जो खरीदी गई वो रामनवमी के मौसम में रामनवमी के दिन जलाई जाएगी, जिसे सभी लोग देखकर, यानी दूसरी टोली के लोग देखेंगे तो वो चौंक जाएंगे। इसका नाम है पेट्रोमैक्स, लेकिन उस गांव वाले उसे पंच लाइट कहते हैं क्योंकि उसमें 5 लाइटों का समूह है। पंच लाइट खरीदने के बाद पंचों ने मेले में ही तय किया 10 रुपए जो बच गए हैं इसे पूजा की सामग्री खरीद ली जाएगी। बिना नेम टेम के कल कब्जे वाली चीज का पुण्याह नहीं करना चाहिए। अंग्रेज बहादुर के राज में पुल बनाने से पहले बलि दी जाती थी। मेले से सभी पंच दिन दहाड़े ही गांव लौटे। सबसे आगे पंचायत का छड़ीदार पंच लाइट का डिब्बा थाम कर माथे पर लेकर, उसके पीछे सरदार दीवान और पंच वगैरह भी थे। गांव के बाहर ही ब्राह्मण टोले के फुटंगी झा ने टोक दिया, कितने में लालटेन खरीद कर लाए हो? वो कहते हैं, देखते नहीं है पंच लाइट है, पंच लाइट। बामन टोली के लोग ऐसे ही ताव करते हैं। अपने घर की डिबरी को, अर्थात दिए को भी बिजली बत्ती कहेंगे। अर्थात यहाँ इतनी अकड़ है कि अपने दिए को वो बिजली और बत्ती कहते हैं, तो पंच लाइट को पंच लाइट कहेंगे, दूसरों को पंच लाइट की लालटेन। टोल भर के लोग जमा हो गए। औरत, मर्द, बूढ़े, बच्चे सभी काम काज छोड़कर दौड़े। चल रे चल, आज पंच लाइट जलेगी, पंच लाइट। छड़ीदार अगनू महतो रह रहकर लोगों को चेतावनी देने लगा, हाँ, दूर से, जरा दूर से, छूना मत, ठेस न लगे, अर्थात खराब हो जाएगी। सरदार ने जब अपनी स्त्री से कहा, शाम को पूजा होगी, जल्दी नहा धोकर चौका पीढ़ी लगाओ। टोले की कीर्तन मंडली ने मूल ज्ञान ने अपने भगतिया पक्षों को समझाकर कहा, देखो, आज पंच लाइट की रोशनी में कीर्तन होगा, बेताले लोगों से पहले ही कह देना। आज यदि आकर धरने में टेढ़ मेढ़ हुआ तो दूसरे दिन से एकदम बैटाक। औरतों की बड़ी बहुत ही टोली में गुलरी काकी गोसाई का गीत गुनगुनाने लगी। छोटे छोटे बच्चों ने उत्साह के मारे बेवजह शोरगुल मचाना शुरू कर दिया। इस प्रकार से सूरज डूबने में 1 घंटा पहले ही टोले भर के लोग सरदार के दरवाजे पर आकर जमा हो गए। पंचलेट की आवाज चिल्लाने लगे। पंचलेट के सिवा और कोई गप नहीं, कोई दूसरी बात नहीं। सरदार ने गुड़ी मुड़ी पीते हुए कहा। दुकानदार ने पहले सुनाया, पूरे 5 कौड़ी 5 रुपए। मैंने कहा कि दुकानदार साहब, यह मत समझिए कि हम लोग एकदम देहाती हैं, बहुत बहुत पंचलेट देखा है। इसके बाद दुकानदार मेरा मुंह देखने लगा, बोला, लगता है आप जाति के सरदार हैं। ठीक है, जब आप सरदार होकर खुद पंचलेट खरीदने आए हैं तो जाइए, पूरे 5 कौड़ी में आपको दे देता हूँ। दीवान जी ने कहा,
अलबत्ता चेहरा परखने वाला दुकानदार है। पंचलेट का बक्सा दुकान का नौकर देना नहीं चाहता है। मैंने कहा, देखिए दुकानदार साहब, बिना बक्सा पंचलेट कैसे ले जाएंगे? दुकानदार ने नौकर को डांटते हुए कहा, क्यों रे, दीवान जी की आंख के आगे धुंधकेर करता है, दे दो बक्सा। टोले के लोगों ने अपने सरदार और दीवान को श्रद्धा भरी निगाहों से देखा। छड़ीदार ने औरतों की मंडली में सुनाया, रास्ते में सन्न सन्न बोलता था पंचलेट। अर्थात वो पंचलेट की तारीफ करते हुए कहता है कि रास्ते में जब मैं आ रहा था मेले से गांव तक उस पंचलेट को लेकर, तो यह पंचलेट रास्ते में सन्न सन्न की आवाज करता था, लेकिन ऐन मौके पर लग गया। रूदल शाह बनिए की दुकान से 3 बोतल किसासन तेल लाया और सवाल पैदा हुआ, पंचलेट को जलाएगा कौन? यह बात पहले किसी के दिमाग में नहीं आई थी कि पंचलेट खरीदने से पहले किसी ने यह नहीं सोचा था, खरीदने के बाद भी नहीं। अब पूजा की सामग्री चौक पर सजी हुई है, कीर्तनिया लोग ढोल खोल कर ताल खोल कर बैठे हैं और पंचलेट पड़ा हुआ है। गांव वालों ने आज तक कोई ऐसी चीज नहीं खरीदी जिसमें जलाने बुझाने का झंझट हो। कहावत है ना एक, भाई रे गाय लूं तो दुहे कौन, लो मजा। अब इस कब्जे वाली चीज को कौन खोले? यह बात नहीं कि गांव भर में कोई पंचलेट बोलने वाला नहीं, हर एक पंचायत में पंचलेट है, उनके जलाने वाले जानकार हैं। लेकिन सवाल है कि पहली बार नेम टेम करके, शुभ लाभ करके, दूसरी पंचायत के आदमी की मदद से पंचलेट कैसे जलाएं? अर्थात पंचलेट गांव में जलाना आता था, लेकिन दूसरी पंचायत के लोगों को, और यदि दूसरी पंचायत के लोग इस पंचायत की लाइट जलाएंगे तो बेइज्जती होगी ना, शुभ लाभ। इसके बाद जिंदगी भर ताना कौन सहेगा? बात बात में दूसरे टोले के लोग कूट करेंगे, तुम लोगों का पंचलेट पहली बार दूसरे के हाथ से जलाया है ना। पंचायत की इज्जत का सवाल है, दूसरे टोले के लोगों से मत कहिए। अब क्या होता है, जो पंचायत उस पंचलेट को लाया है वह सोचते हैं कि हम ही लोग अपने हाथों से इसे जलाएंगे, लेकिन जलाना किसी को नहीं आता। चारों ओर उदासी छा गई, अंधेरा बढ़ने लगा। किसी ने अपने घर में आज ढिबरी यानी दिया भी नहीं जलाया था, मोमबत्ती भी नहीं जलाई थी। आज पंचलेट के सामने दिया या मोमबत्ती कौन जलाता है? सबकी ये कराई पर पानी फिर रहा था। सरदार, दीवान और छड़ीदार के मुंह में बोली नहीं थी, पंचों के चेहरे उतर गए थे। किसी ने दबी हुई आवाज में कहा, कल कब्जे वाली चीज का नखरा बहुत बड़ा होता है। एक नौजवान ने आकर सूचना दी, राजपूत टोली के लोग हंसते हंसते पागल हो रहे हैं, कहते हैं कान पकड़कर पंचलेट के सामने 5 बार उठो बैठो, तुरंत जलने लगेगा। राजपूत टोली का अर्थ है दूसरी पंचायत के लोग हंसी उड़ा रहे हैं कि देखो ये पंचलेट नहीं जला पाते हैं। तो किसी एक ने कहा कि अपनी पंचलेट के सामने 5 बार उठक बैठक लगाओ, जिससे अपने आप ही जल जाएगा। यह उनका मजाक था। पंचों ने सुनकर मन ही मन कहा, भगवान रे, भगवान ने हंसने का मौका दिया है, हंसेंगे नहीं तो क्या करेंगे। एक बूढ़े ने आकर खबर दी, रूदल शाह बनिया भारी बतंगड़ आदमी है, कह रहा है पंचलेट का पंपू जरा होशियारी से देना। गुलरी काकी की बेटी मुनरी के मुंह में बार बार यह बात आकर मन में लौट जाती है। वह कैसे बोल दे? वह जानती है कि गोधन पंचलेट को जलाना जानता है, लेकिन गोधन का हुक्का पानी पंचायत ने बंद कर दिया है। मुनरी की माँ ने पंचायत में फरियाद की थी कि गोधन रोज उसकी बेटी को देखकर सलम सलम ओ सलम का गाना गाता है। हम तुमसे मोहब्बत करके सलम। पंचों की निगाह पर गोधन बहुत दिन से चढ़ा हुआ है। अर्थात गोधन नाम का एक व्यक्ति है जो मुनरी को देखकर गाना गाता है, जिससे उसका हुक्का पानी समाज वालों ने बंद कर दिया है। गोधन दूसरे गांव से आकर यहाँ बसा है और अब तक टोले के पंचों को पान सुपारी खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया, परवाह ही नहीं करता है। बस पंचों को मौका मिला 10 रुपए जुर्माना, ना देने से हुक्का पानी बंद। आज तक गोधन पंचायत से बाहर है, उससे कैसे कहा जाए मुनरी, उसका नाम कैसे ले, और उधर जाति का पानी उतर रहा है। मुनरी ने चालाकी से अपनी सहेली कनेली के कान में बात डाल दी।
कनेली चिगो चिया चिन। कनेली मुस्कुराकर रह गई। गोधन तो बंद है। अर्थात उसने कहा कि गोधन को पंच लाइट जलाना आता है। तो कनेली मुस्कुराकर रह गई। उसने कहा गोधन तो बंद है। मुन्नरी बोली तू कह तो सरदार से, गोधन जानता है पंच लाइट जलाना। कनेली बोली कौन गोधन जानता है जलाना? लेकिन सरदार ने दीवान की ओर देखा और दीवान ने पंचों की ओर। पंचों ने एक मत होकर हुक्का पानी बंद किया है। सलीमा का गीत गाकर आंख का इशारा करने वाले गोधन से गांव भर के लोग नाराज थे। सरदार ने कहा जाति की बंदिश क्या, जबकि जाति की इज्जत ही पानी में वही जा रही है। क्यों जी दीवान? दीवान ने कहा ठीक है। पंचों ने भी एक स्वर में कहा ठीक है, गोधन को खोल दिया जाए। सरदार ने छड़ीदार को भेजा। छड़ीदार वापस आकर बोला गोधन आने को राजी नहीं है, कहता है पंचों की क्या प्रतीत, कोई कल कब्जा बिगड़ गया तो मुझे दंड जुर्माना भरना पड़ेगा। छड़ीदार ने रोनी सूरत बनाकर कहा किसी तरह गोधन को राजी करवाएं, नहीं तो कल से गांव में मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। गुल्ली काकी बोली जरा मैं देखूं कह के। अब गुलरी काकी कौन है? वो मुनरी जो एक लड़की है उसकी माँ का नाम है गुलरी। तो गुलरी काकी कहती है जरा मैं कह के देखूं। गुलरी काकी उठकर गोधन के झोपड़े की ओर गई और गोधन को मना लाई। सभी के चेहरे पर नई आशा की रोशनी चमकी। गोधन चुपचाप पंचलेट में तेल भरने लगा। सरदार की स्त्री ने पूजा की सामग्री के पास चक्कर काटती हुई बिल्ली को भगाया। कीर्तन मंडली का मूलगैन मूर्छल के बालों को संभालने लगा। गोधन ने पूछा स्पिरिट कहाँ है? बिना स्पिरिट के कैसे जलेगा? लो मजा। अब यह दूसरा बखेड़ा खड़ा हुआ। सभी ने मन ही मन सरदार, दीवान और पंचों की बुद्धि पर अविश्वास प्रकट किया। बिना बूझे समझे काम करते हैं ये लोग। उपस्थित जनसमूह में फिर मायूसी छा गई। लेकिन गोधन बड़ा होशियार लड़का है, बिना स्पिरिट के ही पंचलाइट जलाएगा। थोड़ा गरी का तेल ला दो। मुर्री दौड़ कर गई और एक मछली गरी का तेल ले आई। गोधन पंचलाइट में पंप देने लगा। पंचलाइट की रेशमी थैली में धीरे धीरे रोशनी आने लगी। गोधन कभी मुंह से फूंकता, कभी पंचलाइट की चाबी घुमाता। थोड़ी देर के बाद पंचलाइट से सनसनाहट की आवाज निकलने लगी और रोशनी बढ़ती गई। लोगों के दिल का मैल दूर हो गया। गोधन बड़ा काबिल लड़का है। अंत में पंचलाइट की रोशनी से सारी टोली जगमगा उठी। तो कीर्तनिया लोगों ने एक स्वर में महावीर स्वामी की जय ध्वनि के साथ कीर्तन शुरू किया। पंचलाइट की रोशनी में सभी के मुस्कुराते हुए चेहरे स्पष्ट हो गए। गोधन ने सबका दिल जीत लिया। मुन्नरी ने हसरत भरी निगाह से गोधन की ओर देखा। आंखें चार हुई और आंखों ही आंखों में बात हुई। कहा सुना माफ करना, मेरा क्या कसूर? सरदार ने गोधन को बहुत प्यार से पास बुलाकर कहा तुमने जाति की इज्जत रखी है, तुम्हारा 7 खून माफ। खूब गाओ सलीमा सलीमा का गाना। गुल्ली काकी बोली आज रात मेरे घर में खाना खाने आना गोधन। गोधन ने फिर एक बार मुर्री की ओर देखा। मुर्री की पलकें झुक गईं। कीर्तनिया लोगों ने एक कीर्तन समाप्त कर जय ध्वनि की। जय हो जय हो जय हो। पंचलाइट के प्रकाश में पेड़ पौधों का पत्ता पत्ता पुलकित हो रहा था। तो दोस्तों इस प्रकार से यह कहानी पूर्ण होती है। यहाँ पंचलाइट यानी पंचलाइट को जलाया है गोधन ने, जो दूसरे गांव का लड़का है। इस प्रकार से यह वीडियो या यह कहानी पंचलाइट की खत्म होती है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है